वो भी तो डिटेल बताओ। हाउस 2 132 कोटी रुपए पे ब्याज कितना लेने वाले हैं? बजट में मुझे सिर्फ पैसा जनरल फंड से लेंगे ना। स्थापना का ऑफिस 1.5 करोड़ रुपए का फर्नीचर करा रहे, गरीब लोगों को रोड गटर की सहूलत नहीं है, वो नहीं दिख रहा। फिर बोलते हैं अपनी हालत खराब है। मैंने कर्जे लेने का और ऑफिसा बनाने का साहेब, गोल गरीब जनता के ऊपर जरा सा अन्याय मत करो। तुमने 132 करोड़ रुपए कर्जा लिए, उसका ब्याज कितना है वो आंकड़ा बोलो, डिटेल मत बताओ, मेरा समाधान करो। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। पब्लिक की सुविधा के लिए दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। आज मालेगांव शहर महानगर पालिका के सभागृह हॉल में आज बजट को लेकर बजट सत्र था, जिसमें मालेगांव महानगर पालिका ने सन 2025-26 सुधारित वो सन 2026-27 का नवीन बजट का जो अंदाज पत्रक है आज उसे डिक्लेयर करना था, और जिसको लेकर आज सभी सदस्यों को यहां पर महासभा आयोजित की गई थी, जिसमें काफी हंगामा आराई हुई। इस कद्र हंगामा आराई मची रही कि बजट सत्र एक साइड रह गया और ऐसा लग रहा था कि महासभा का हॉल बल्कि जंग का मैदान। तो वहीं इस बने हुए जंग के मैदान के बीच एक आवाज सबसे ज्यादा, वो आवाज थी मालेगांव शहर के नए युवा कॉर्पोरेटर इमरान शेख की, जहां इमरान शेख इस बात को लेकर अड़े थे कि मालेगांव महानगर पालिका पहली बार कर्ज में मुब्तला होने जा रही है। आज तक कभी भी मालेगांव महानगर पालिका ने कर्ज नहीं लिया। मालेगांव महानगर पालिका ने 132 करोड़ रुपए का कर्ज जो लेने का पाठपुरावा किया है, मंजूर हो गया है, लेकिन अभी तक वो मालेगांव महानगर पालिका के अकाउंट में नहीं आया है। लेकिन अगर ये पैसा मालेगांव महानगर पालिका के अकाउंट में आता है तो 132 करोड़ रुपए का जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा? क्योंकि यह सबसे अहमियत का सवाल था कि 132 करोड़ रुपए पे हमें एक साल का इसका इंटरेस्ट, इसका ब्याज कितना भरना होगा, जो जनता के टैक्स के पैसों से अदा किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा सवाल यह भी गूंजता रहा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी 132 करोड़ रुपया कर्ज लेने की, जब मालेगांव महानगर पालिका खुद सक्षम है, उसका बजट हर साल का 1000 करोड़ रुपया है, तो फिर उसे 132 करोड़ रुपया का कर्ज लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? उसका इंटरेस्ट वाले आप उसको बताओ कि ब्याज कितना लगने वाला है। आज साहिल और ये वो नहीं सर, सबको बता दो मेरे साहब, इंटरेस्ट आने वाले उसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है साहब? 132 करोड़ रुपए ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन, और वो जनता के और पब्लिक के ही टैक्स से जाएगा ना, जनरल फंड से देंगे ना, गवर्नमेंट से आने वाला वो खुलासा पहले करो सबको। एक मिनट पहले ये कंफर्म करो। ये सारे मेरा भी एक सवाल है, ये इसका इंटरेस्ट कितना भरने वाली है? ये कर्ज महंगा है, जैसे बदल मालूम ले लो ना, इसका ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन? आंकड़ा बोला ना, एक मिनट जावेद भाई, पांच अच्छा आंकड़ा तो कंफर्म करो, बता देंगे 132 का जाओ में एक मिनट रुको ना, ब्याज, अरे ब्याज पूछो, गवर्नमेंट का अकाउंट का कर्जा लेना पड़ेगा। मातूर साहब, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि अभी तक हमारा अकाउंटेंट था, अभी गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया है, उसके बाद पहली बार जिंदगी में कर्जा लिया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि अगर 133 कोटी कर्जा ले रहे तुम, तो 132 कोटी कर्जा ले रहे, तो 59 करोड़ रुपए का ये साल बजट क्यों आ गया? अब तुमको जब मालूम था कर्जा ले रहे तो बजट बांटने की जरूरत क्या थी? कौन सा रोड पर क्या जितना बजट आपने अभी बांटा है वो अभी एक भी काम नहीं हुआ।
इसका मतलब उसको साइन की जरूरत नहीं है, तो तुम ये खड्डा पूरा कर सकते थे। तो उसके बावजूद अगर हमको और खड्डे में क्यों डालते हैं? गवर्नमेंट जब इनको दे रही है 70% इन्होंने बैलेंस शीट कैसे दिया? कहाँ से पैसा भरेंगे इन्होंने? ब्याज बताओ इसमें, मैं 1 मिनट ब्याज बताओ, ब्याज 30% होना चाहिए आपको। ब्याज का आंकड़ा बताओ, ब्याज का आंकड़ा बताओ। माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो माफ हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और जो अभी लिया है शासन ने माफ कर दिया है ना LIC का कर्जा, इंटरेस्ट की कुछ बात ही नहीं है। अभी जो 132 है ना, वो सिर्फ मंजूरी आई है, अपने को प्राप्त नहीं वो। उसका जो इंटरेस्ट है कंडीशन में ऐसा लिखा है, प्रिवेलिंग बैंक रेट -1.5, मतलब जब अपने खाते में कर्जा आएगा उस टाइम जो बैंक रेट होगा कर्जे का, उसमें से 1.5 माइनस करके जो रेट आएगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 132 करोड़ पे कितना बढ़ेगा 1 साल का, और कितने साल का? हाँ वो मैडम अभी वो कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक अपने को कर्जा मिला ही नहीं। जब कर्जा मिलेगा तभी वो कैलकुलेट होगा। इमरान शेख बार बार इस सवाल पर अड़े रहे कि कॉरपोरेशन 132 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, तो उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज कितना भरने वाली है, यह सवाल का जवाब दी। इस पर गोलमाल करते हुए अधिकारियों ने आखिरी खत्म होने तक उसका जवाब मुतमईन नहीं दे पाए और इमरान शेख को मुतमईन नहीं कर पाए कि वो 132 करोड़ रुपए का लोन किस लिए ले रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है कॉरपोरेशन को कर्ज में डुबोने की, और क्या वजह है कि 132 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट और ब्याज कितना भरना होगा, क्या इसके ऊपर खुलासावार जवाब क्यों नहीं दिया गया। इमरान शेख बार बार इस सवाल को उठाते रहे कि प्रशासन जवाब दे कि 132 करोड़ का इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, जनरल फंड से दिया जाएगा या फिर 132 करोड़ रुपए का जो लोन हम ले रहे हैं क्या सरकार से उसे माफ करवाया जाएगा या उसका किस तरीके से उसकी अदायगी की जाएगी। इस सवाल पर ठाम भूमिका निभाते रहे इमरान शेख और पूरी महासभा में चिल्लाते रहे कि पहले प्रशासन इस बात का जवाब दे कि 132 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट, उसका ब्याज कितना अदा किया जाएगा, कौन भरेगा, कौन सी निधि से दिया जाएगा, जनरल फंड से दिया जाएगा, शहर की आम जनता के टैक्स का पैसा इंटरेस्ट और ब्याज में क्यों बर्बाद किया जा रहा है। 132 करोड़ रुपया कर्ज लेने की मालेगांव महानगर पालिका को कोई जरूरत नहीं है कि इमरान शेख ने 132 करोड़ रुपए के मामले को उजागर किया, जबकि इस पर बात कोई पहले नहीं की गई थी। इमरान शेख ने आवाज उठाई और यह मुद्दा सबसे अहम मुद्दा महासभा का बन गया और सब के सब कॉर्पोरेटर इसी पर बात करने लगे कि आखिरकार कॉर्पोरेशन को 132 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की क्या जरूरत और उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज कितना जनरल बजट से भरा जाएगा। अगली खबर का इंतजार कीजिए, तफसीली गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से आपको बाखबर करेंगे। आप देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।